बाजार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सब कुछ शांत था। अपनी नई नवेली टाटा सिएरा लॉन्च का जश्न मना रही थी और उधर हुंडई क्रेटा और ग्रैंड विटारा भी अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर मूंछों पर ताव दे रहे थे। पब्लिक को लग रहा था कि बस अब तो यही राजा हैं। लेकिन तभी 10 दिसंबर की दोपहर को एक ऐसा धमाका हुआ जिसने न सिर्फ सिएरा की पार्टी का डीजे बंद करवा दिया, बल्कि पूरे एसयूवी बाजार की नींद उड़ाकर रखती है। अगर आपने अभी तक टाटा सिएरा या क्रेटा की बुकिंग नहीं कराई है तो मेरे भाई जरा ब्रेक मारिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके लाखों रुपए पानी में बहने से बचा सकती है। स्वागत है मेरे सभी भाई लोग और उनकी प्यारी बहनों का। आज का यह वीडियो कोई बोरिंग क्लासरूम वाला लेक्चर नहीं है। आज हम बात करेंगे उस महायुद्ध की जो छिड़ चुका है भारतीय सड़कों के दो नए बाहुबलियों के बीच। एक तरफ है अपना देसी लोहे जैसा भरोसा, नई टाटा सिएरा, और दूसरी तरफ है साउथ कोरिया का वो मॉडर्न हथियार जो अब दूसरी पीढ़ी में और भी ज्यादा कातिलाना हो चुका है। नई किया सेल्टोस 2026। आज हम इन दोनों गाड़ियों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक पुर्जे, एक एक फीचर और आपकी जेब से निकलने वाले एक एक नोट का हिसाब लगाएंगे। क्या आपको टाटा के मजबूत भरोसे के साथ जाना चाहिए या फिर किया की नई चकाचौंध वाली टेक्नोलॉजी के साथ? क्या सेल्टोस का नया इंजन सिएरा को धूल चटा पाएगा या आपको बताने से कतराएगा? तो चलिए अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि यह सफर एकदम झकास होने वाला है। कहानी की शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले आपकी आंखों को चुभती है या दिल चुराती है, यानी कि इनका बाहरी लुक और इनका टशन। दोस्तों, अगर आप टाटा सिएरा को देखेंगे तो आपको वो पुराना एकदम कड़क और पहलवान जैसा एहसास मिलेगा। वो चौड़ी छाती और सीधा खड़ा हुआ बोनट। सिएरा का डिजाइन ऐसा है जैसे कोई देसी पहलवान अखाड़े में दंड पेल कर खड़ा हो। इसमें वो क्लासिक एसयूवी वाली बात है जिसमें कांच का बड़ा हिस्सा है जो आपको पुरानी यादें दिलाता है। ये उन लोगों के लिए है जो सड़क पर अपनी धमक और बाहुबल दिखाना चाहते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अब जरा नजर डालिए नई नवेली 2026 की किया सेल्टोस पर। अरे भाई साहब, किया ने तो इस बार पूरा गेम ही पलट दिया है। जो पुरानी सेल्टोस थी वो अच्छी थी, लेकिन ये नई वाली, ये तो कतई जहर है। एकदम बवाल चीज है। इस बार किया ने इसे अपने नए के 3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। सबसे बड़ा बदलाव जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका चेहरा। इसमें अब किया की नई टाइगर नोज ग्रिल लगी है जो पहले से ज्यादा चौड़ी और खूंखार लगती है। और इसकी हेडलाइट्स, भाई इसमें आइस क्यूब वाले एलईडी प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं। जब आप इसे रात में जलाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि कोई बहुत महंगी करोड़ों वाली कार आ रही है। इसके दिन में जलने वाले लाइट्स यानी डीआरएल अब स्टार मैप डिजाइन के साथ आते हैं। यह वो डिजाइन है जो आजकल किया की बड़ी विदेशी गाड़ियों में दिखता है, लेकिन असली जादू तो साइड में है। जहां टाटा सिएरा फ्लश डोर हैंडल्स दरवाजे के साथ आती है, वहीं नई सेल्टोस में भी आपको मिलते हैं नए फ्लश डोर हैंडल्स। जी हाँ, वही जादुई हैंडल जो बॉडी के अंदर छिपे रहते हैं। जैसे ही आप चाबी लेकर पास जाएंगे, लेवल का स्वैग देता है। पीछे की तरफ देखें तो सेल्टोस में अब पूरी चौड़ाई वाली जुड़ी हुई टेल लाइट्स हैं जो खड़ी शेप में हैं। यह इसे पीछे से बहुत चौड़ा और भारी भरकम दिखाती है। और अगर आप इसके जीटी लाइन या एक्स लाइन मॉडल को देखेंगे तो उसमें आपको 18 इंच के नए क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो देखने में किसी ब्लेड की तरह तेज लगते हैं। सिएरा जहां सादगी और मजबूती की बात करती है, सेल्टोस वहां पूरा फिल्मी हीरो वाला स्टाइल मारती है। तो यहाँ मामला साफ है, अगर आपको सड़क पर बाहुबली दिखना है तो सिएरा आपकी सवारी है। लेकिन अगर आपको आयरन मैन जैसा हाईटेक और मॉडर्न दिखना है तो नई सेल्टोस बाजी मार ले जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी अंदर की जगह और कंफर्ट। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब तक हम मानते थे कि टाटा की गाड़ियां अंदर से बहुत खुली खुली होती हैं। सिएरा भी बहुत स्पेशियस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किया ने इस बार अपना होमवर्क बहुत तगड़ा किया है। नई 2026 सेल्टोस की लंबाई अब बढ़ा दी गई है। यह अब 4460 मिलीमीटर लंबी है। आपको बता दूं, यह इस सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ियों में से एक बन गई है। इसका व्हील बेस यानी आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी अब 2690 मिलीमीटर है। ये पुरानी वाली से 80 मिलीमीटर ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इन नंबरों से मुझे क्या लेना देना है मेरे भाई। 80 मिलीमीटर का मतलब है पीछे की सीट पर बैठने वाले आपके माता पिता या बच्चों के पैरों के लिए एकदम राजाओं वाली जगह है। और यकीन मानिए, अब घुटने अगली सीट से टकराने का कोई चांस ही नहीं है। और सिर्फ जगह नहीं, किया ने पीछे वालों के लिए एक खास बॉस मोड भी दिया है। आप पीछे बैठकर एक बटन दबाकर आगे वाली सीट को खिसका सकते हैं। मतलब पूरा सेठ वाला फील। टाटा सिएरा भी पीछे की सीट पर बहुत आरामदायक है। उसका लाउंज जैसा एहसास बहुत अलग है। लेकिन सेल्टोस ने अपनी लंबाई बढ़ाकर और व्हील बेस खींचकर सीधे सीधे सिएरा और ग्रैंड विटारा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बूट स्पेस की बात करें तो सेल्टोस में अब 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सिएरा में 450 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ, यानी बटन दबाओ, डिग्गी अपने आप खुल जाएगी। यह इलेक्ट्रिक वाला फीचर सिएरा को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनाता है जब आपके दोनों हाथों में शॉपिंग के थैले हैं। अब चलिए दरवाजा खोलते हैं और अंदर की दुनिया देखते हैं। असली जादू तो यहीं छिपा है। टाटा सिएरा का इंटीरियर बहुत साफ सुथरा है, एकदम शांत। उसमें आपको एक सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही आप नई सेल्टोस का दरवाजा खोलते हैं, ओहो भाई साहब, ऐसा लगता है कि आप साल 2030 की किसी मशीन में आ गए हैं। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी उस विशाल स्क्रीन पर। इसमें 12.3 इंच की स्क्रीन है जो आपस में जुड़ी हुई हैं और थोड़ी सी मुड़ी हुई यानी कर्व्ड है।
एक मीटर के लिए और एक गाने बजाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जैसा आप मर्सिडीज या BMW जैसी महंगी गाड़ियों में देखते हैं। वही टाटा सिएरा में तो ट्रिपल स्क्रीन है, यहाँ सिएरा बाजी मार जाती है। किया ने डैशबोर्ड पर लेदर और सॉफ्ट टच मटेरियल का दिल खोलकर इस्तेमाल किया है। एसी के वेंट्स अब पतले और स्लीक हो गए हैं जो बहुत ही क्लासी लगते हैं। और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ, हम भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी। नई सेल्टोस में छत पूरी खुल जाती है। सिएरा में भी ग्लास रूफ का विकल्प है, लेकिन दोनों का सनरूफ खुलने के बाद जो हवा का एहसास देता है वो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एकदम खुले आसमान के नीचे होने जैसा फील। फीचर्स की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि अगर मैं पढ़ने लगूं तो शाम की चाय का वक्त हो जाएगा। फिर भी जो खास मसाले हैं वो बता देता हूँ। दोनों में हेड्स अप डिस्प्ले HUD है, यानी रफ्तार और नक्शा आपकी विंडशील्ड पर दिखेगा। आपको सड़क से नजर हटाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फाइटर जेट के पायलट जैसी फीलिंग। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स यानी हवादार कुर्सियां जो गर्मियों में आपकी पीठ को ठंडा रखेंगी। 360 डिग्री कैमरा जो इतना साफ है कि आप सड़क पर पड़ा छोटा सा सिक्का भी देख लें। एक और मजेदार चीज है एम्बिएंट लाइटिंग। सेल्टोस के केबिन में लाइट्स ऐसे जगमगाती हैं जैसे कोई डिस्को हो, और यह म्यूजिक के हिसाब से भी रंग बदलती है। टाटा सिएरा आपको घर जैसा सुकून देती है, लेकिन सेल्टोस आपको एक पार्टी जैसा मजा देती है। तो चुनाव आपका है, सुकून चाहिए या पार्टी? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय की जुबान पर होता है, भाई इंजन में कितना दम है, ये भागेगी या रेंग कर चलेगी? यहाँ लड़ाई बहुत ही कांटे की हो जाती है। नई सेल्टोस 2026 में आपको 3 तरह के इंजन विकल्प मिल रहे हैं और तीनों ही अपनी अपनी जगह शेयर हैं। पहला है उन लोगों के लिए जो शहर में शांति से चलना चाहते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, ये लगभग 113 bhp की ताकत और 144 Nm का टॉर्क देता है। ये इंजन बहुत ही शांत है, एकदम साइलेंट और स्मूथ। अगर आपको रेस नहीं लगानी, बस ऑफिस जाना है और घर का राशन लाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरा है उन दीवानों के लिए जो रेड लाइट पर सबसे पहले भागना चाहते हैं। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, ये 158 से 160 bhp की ताकत पैदा करता है। इस सेगमेंट में इतनी ताकत ये क्रेटा और विटारा को तो पीछे छोड़ ही देगा, सिएरा को भी पसीना ला देगा। जब आप इसमें पेडल दबाते हैं तो ऐसा लगता है कि कार हवा से बातें कर रही है। हाईवे पर ओवरटेक करना हो तो सोचना नहीं पड़ता, बस इशारा करो और कार आगे। और तीसरा जो किया का असली ब्रह्मास्त्र है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। जी हाँ, जहाँ मारुति और बाकी कंपनियां डीजल बंद कर रही हैं, किया अभी भी सीना ठोक के डीजल दे रही है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा चलते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं। इसका माइलेज भी शानदार है और टॉर्क भी 250 Nm का है। लेकिन अब बात करते हैं टाटा सिएरा की। भाई साहब, टाटा ने यहाँ पूरा खेल ही पलट दिया है। सिएरा में टाटा ने अपना नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है। ये इंजन ठंडे मिजाज वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप सिएरा का एक्सीलरेटर दबाते हैं, आपको एक तगड़ा झटका महसूस होता है। यह वो झटका है जो आपको सीट से चिपका देता है। सिएरा का इंजन सेल्टोस के मुकाबले ज्यादा दमदार महसूस होता है, खास तौर पर जब आपको हाईवे पर किसी ट्रक को पीछे छोड़ना हो। सेल्टोस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा है, गियर छोटा करना पड़ता है, लेकिन सिएरा में बस पंजा दबाओ और कार गोली की तरह निकल जाती है। कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं और कार में 5 लोग बैठे हैं, तो सिएरा बिना सांस फूलने की आवाज किए चढ़ाई चढ़ जाएगी, जबकि सेल्टोस को थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता है। टाटा सिएरा में पेट्रोल और डीजल दोनों का विकल्प दिया गया है। गियर बॉक्स की बात करें तो सेल्टोस में विकल्पों की बाढ़ है। मैनुअल, IMT, बिना क्लच वाला गियर, CVT ऑटोमेटिक और वो तेज तर्रार DCT ऑटोमेटिक। टाटा सिएरा भी अच्छे ऑटोमेटिक के साथ आती है, लेकिन DCT का जो गियर बदलने का मजा है वो अलग ही लेवल का है। लेकिन रुकिए, एक अफवाह भी मार्केट में गर्म है। लॉन्च इवेंट में हाइब्रिड की बातें हो रही थी। हालांकि किया ने अभी ठप्पा नहीं लगाया है, लेकिन अगर सेल्टोस में हाइब्रिड आ गया तो ग्रैंड विटारा और हाईराइडर की जो सबसे बड़ी USP है माइलेज, उसका भी बैंड बच जाएगा। फिलहाल के लिए टर्बो पेट्रोल का मजा और डीजल की बचत, ये 2 बड़े हथियार हैं सेल्टोस के पास। अब एक बहुत गंभीर मुद्दा जिस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, सुरक्षा यानी सेफ्टी। टाटा का नाम आते ही दिमाग में लोहा और टैंक जैसे शब्द आते हैं। टाटा सिएरा 5 स्टार सेफ्टी की उम्मीद के साथ आती है, एकदम मजबूत कार है। लेकिन किया भी अब कच्ची खिलाड़ी नहीं रही। पुरानी सेल्टोस की सेफ्टी रेटिंग पर लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार किया ने कसम खा ली है कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। नई सेल्टोस के सभी मॉडल्स में, चाहे आप सबसे सस्ता लो या सबसे महंगा टॉप मॉडल, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। इसके साथ ही ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। लेकिन दोनों गाड़ियों को जो चीज इसे सबसे सुरक्षित बनाती है वो है दोनों का ADAS लेवल 2। जी हाँ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, यानी आपका रोबोट साथी। सेल्टोस में 17 से ज्यादा और सिएरा में 22 से ज्यादा फीचर्स हैं। जैसे अगर आप गलती से अपनी लेन से भटक रहे हैं तो कार खुद स्टीयरिंग घुमाकर आपको लेन में वापस ले आएगी। अगर सामने अचानक कोई आ गया तो कार खुद ब्रेक लगा देगी। यहाँ तक कि क्रूज कंट्रोल भी स्मार्ट है, आगे वाली कार की स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड कम ज्यादा कर लेगा। तो सुरक्षा के मामले में अब टक्कर बराबरी की है। एक तरफ टाटा का मजबूत ढांचा है तो दूसरी तरफ किया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं उस सिरदर्द की जो अक्सर नई कार लेने के बाद शुरू होता है, सर्विस और रखरखाव।
देखिए भाई, टाटा की गाड़ियां बहुत शानदार हैं, देसी लोहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कभी कभी टाटा के सर्विस सेंटर पर अनुभव थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। भीड़ ज्यादा होती है और कभी कभी पार्ट्स मिलने में देरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किया ने भारत में आते ही अपनी सर्विस से सबका दिल जीत लिया है। उनका माई किया ऐप बहुत काम का है। आप अपने फोन पर देख सकते हैं कि कार की सर्विस में क्या हो रहा है, मैकेनिक क्या कर रहा है और कितना खर्चा आ रहा है। किया के सर्विस सेंटर्स थोड़े प्रीमियम महसूस होते हैं और उनका सर्विस सेंटर के चक्कर न काटने पड़े तो यहाँ किया का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। हालांकि टाटा भी अब सुधार कर रहा है, लेकिन किया की सर्विस क्वालिटी और आफ्टर सेल सपोर्ट की तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब आते हैं वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं, रोकड़ा यानी कीमत। टाटा सिएरा एक प्रीमियम कार है और इसकी कीमत भी उसी हिसाब से है। ये आपको 11,50,000 से मिलती है। लेकिन किया सेल्टोस 2026 का क्या सीन है? किया ने अभी आधिकारिक कीमतें नहीं बताई हैं, वो 2 जनवरी 2026 को पता चलेंगी। लेकिन जो खबरी बता रहे हैं उनके मुताबिक इसकी कीमत 12 लाख रुपए से शुरू होकर 20 से 21 लाख रुपए तक जा सकती है। 10 दिसंबर से बुकिंग शुरू हो चुकी है, सिर्फ 25,000 रुपए देकर। सोचिए जरा, 12 से 13 लाख की शुरुआती कीमत में आपको एक ऐसी कार मिल रही है जो दिखने में 30 लाख की लगती है, जिसमें फीचर्स 40 लाख वाली कार के हैं और जिसका रोड प्रेजेंस किसी से कम नहीं। ये एकदम पैसा वसूल सौदा लगता है। सिएरा अपनी विरासत और तकनीक के लिए बढ़िया हो सकती है, लेकिन सेल्टोस एक मास मार्केट राजा बनने के लिए आई है। ये हर उस आदमी के बजट में फिट होने की कोशिश करेगी जो क्रेटा या विटारा खरीदने निकला था। तो भैया, अब असली समस्या क्या है? समस्या ये है कि अब आप कंफ्यूज हैं और आपका दिमाग कंफ्यूज है, और होना भी चाहिए। एक तरफ टाटा सिएरा है जो एक भावना है, एक इतिहास है, मजबूत, सुरक्षित और एकदम अपनी देसी। दूसरी तरफ नई सेल्टोस है जो भविष्य है, स्टाइलिश, फीचर्स से लदी हुई और चलाने में एकदम मक्खन। सबसे बड़ी दिक्कत टाटा सिएरा, क्रेटा और ग्रैंड विटारा के लिए यह है कि सेल्टोस ने सब कुछ एक ही थाली में परोस दिया है। आपको डिजाइन चाहिए, सेल्टोस के पास है। आपको पावर चाहिए, 160 बीएचपी का टर्बो इंजन है। आपको माइलेज चाहिए, डीजल इंजन है। आपको फीचर्स चाहिए, पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। टाटा सिएरा उन लोगों के लिए चुनौती बन सकती है जो डीजल या बहुत रफ एंड टफ कार चाहते हैं, लेकिन जो एक कंप्लीट फैमिली पैकेज ढूंढ रहे हैं उनके लिए सेल्टोस ने बहुत ऊंचा पैमाना सेट कर दिया है। तो फाइनल फैसला क्या हो? अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसे आप 10 साल तक रगड़ कर चलाएं, जिसे लेकर आप लद्दाख के उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर बेफिक्र होकर जाएं और आपको मेक इन इंडिया पर गर्व है, तो आंख बंद करके टाटा सिएरा की तरफ जाइए। वो आपको निराश नहीं करेगी, वो एक सच्चे दोस्त की तरह आपका साथ निभाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो जब ऑफिस की पार्किंग में खड़ी हो तो लोग मुड़ मुड़ कर देखें, जिसमें बैठने पर आपको लगे कि आप किसी 5 स्टार होटल के कमरे में बैठे हैं और जिसे चलाने में हर बार आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई, तो दोस्तों, नई किया सेल्टोस 2026 आपके लिए ही बनी है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक क्रांति है। मेरी राय पूछोगे, अगर मुझे आज 20 लाख रुपए खर्च करने हो तो मैं 2 जनवरी का इंतजार करूंगा। सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव लूंगा, उस टर्बो इंजन को भगाकर देखूंगा और उस बॉस मोड में बैठकर सेठ वाली फीलिंग लूंगा। क्योंकि बॉस, पैसा आपका है तो मजा भी पूरा होना चाहिए ना। आपका क्या सोचना है? क्या आप टाटा के भरोसे के साथ जाएंगे या किया के नए स्टाइलिश अवतार के साथ? और हाँ, क्या आपको लगता है कि सिएरा का बॉक्सी डिजाइन सेल्टोस के मॉडर्न लुक पर भारी पड़ेगा? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो या आपका कंफ्यूजन और बढ़ा दिया हो, से पहले वीडियो यहीं इसी चैनल पर मिलेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित चलिए। जय हिंद।